हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री टाइम एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल करने जा रहे हैं। मतलब भाज्यता पर आधारित प्रश्न करने के लिए हमें सभी संख्याओं की भाज्यता के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब भाज्यता के बारे में जानना, सबसे पहला हम किसका देखेंगे? 2 की भाज्यता। किसकी भाज्यता? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में क्या होना चाहिए कि लास्ट जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 या 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर और 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वो 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बोल दो क्या 2420 बोल दो, ये भी क्या है 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। इनमें से कोई भी होगा वो क्या है 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्या नेक्स्ट कौन सा है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 में क्या करेंगे? 3 में क्या होता है, जैसे हमें जिस संख्या का क्या करना है? भाग देना है। जिस संख्या का भाग देना है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक नंबर है क्या 3,41,712। ठीक, इतना बड़ा नंबर है। अब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे? सभी इस संख्या के सभी अंकों का जो योग होगा वो यदि अगर 3 से कट रहा होगा तो ये क्या है 3 से संख्या कट रही होगी। ठीक है, तो इसका क्या रूल है कि सभी संख्या के अंकों का योग मतलब 3 + 4 + 1 + 7 + 1 + 2। देखो 3 4 3 7 1 8 8 7 15 15 1 16 2 18 18। इसका सम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 3 से डिविजिबल है। 18 जो है 3 से कट सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो नंबर होगा हमें पता चल गया कि 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका वन लाइनर क्या है कि जिस संख्या को हमें 3 से भाग देना है उस संख्या के अंकों का जो योग होगा यदि 3 से कट रहा होगा तो उसकी डिविजिबिलिटी रूल 3 के अंदर आएगा। मतलब 3 से वो विभाजित हो सकता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम किसका? 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, कौन सी? इकाई और दहाई। यदि ये 2 डिजिट एक साथ 4 से विभाजित हो रही होंगी तो ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिखा 4032। तो हमको किससे मतलब है? हमको लास्ट की 2 डिजिट से मतलब। किससे मतलब है? इस 2 से। क्या 32 4 से कट रहा है? तो कट रहा है, इसलिए ये जो है 4 से डिवाइड होगा। देखो 32 कट रहा है 4 से, है ना, तो ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसी तरह अपन करेंगे क्या? नेक्स्ट कौन सा है? 5 का। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जिस संख्या का हमें 5 से भाग देना है उसके अंतिम में या तो 5 हो नहीं तो 0 हो, या तो 5 हो नहीं तो 0 हो, तो वो 5 से कटेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे किसकी? 6 की। ठीक, तो 6 की देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिस संख्या का हमें क्या करना है? भाग देना। जिस संख्या का हमें भाग देना है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी, दोनों संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या है 6 से विभाजित हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या, जैसे मान लो 216 तो देखो ये इवन नंबर है आखिरी में, तो 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, कंफर्म हो गया। ठीक है, इवन नंबर आखिरी में सम संख्या है और इसका योग कितना है? 2 + 1 + 6 2 1 3 6 3 9। इसका योग कितना? 9। ये 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि ये 3 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी, इसलिए ये 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या? 7 का। क्या देखते हैं? 7 का। इसकी खास बात क्या है कि 7 की जो भाज्यता का नियम है उसमें क्या है कि जो अंतिम की संख्या होती है, जैसे मान लो 343 लिखा हुआ है, तो जो अंतिम की संख्या होती है उसका 2 गुना, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कितना आएगा? 6।
है ना, उसका 2 गुना आगे वाली संख्या से यदि घटा दिया जाए, आगे वाली संख्या से यदि घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगा, यदि वो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। समझ में आया क्या बोला हूँ? 7 की भाज्यता का नियम ये है कि जो अंतिम की संख्या, इकाई संख्या जो होगी उसका 2 गुना यदि आगे की जो संख्या है उसमें से घटाया जाए और जो फल प्राप्त होगा वो यदि कट रहा होगा किससे, 7 से, तो ये पूरी संख्या क्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब अपन देखते हैं किसका, 8 का। किसका देखेंगे, 8 का। 8 की खास बात क्या है कि अंतिम की जो क्या होंगी, 3 संख्याएं होंगी, यदि वो 8 से विभाजित हो रही होंगी तो ये संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कितना लिखा है, 30,264। तो हमको किससे मतलब, हमको केवल आखिरी की इन 3 संख्याओं से मतलब। किससे मतलब, आखिरी की 3 संख्याओं से मतलब है। यदि अगर 264 कट रहा होगा 8 से, देखो काट के देखते हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 कट गया ना, तो यदि ये कट रहा होगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही होगी। मतलब कि आखिरी की 3 संख्याएं, यदि अगर जो 3 अंक, किसी संख्या के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब अपन देखते हैं किसका, 9 का। ठीक है, 9 में क्या है कि जिस संख्या का हम विभाजन कर रहे हैं, जिस संख्या का हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो जो पहले दिया हुआ था वही एग्जाम्पल इधर भी देता हूँ। क्या है, 341,712। जिस संख्या का हम विभाजन कर रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग कितना आया था, इसके अंकों का योग 4, 3, 7, 1, 8, 8, 7, 15, 1, 16, 2, 18 अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके अंकों का योग यदि किससे विभाजित होगा, 9 से, तो पूरी संख्या विभाजित होगी। हो रहा है ना, तो मतलब ये जो है संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 वाले में क्या है, 3 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग, और 9 वाले में क्या है, 9 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग। ठीक, अब इसके आगे 10 का तो सिंपल है। 10 में तो अपने को पता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम डिजिट, इकाई संख्या, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अपने को जो लास्ट मेन पढ़ना कौन सा है, 11 का। ठीक है, क्या पढ़ना अपने को, 11। इसमें क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 1331। क्या है एग्जाम्पल, 1331। तो इसमें क्या देखेंगे कि विषम स्थान पर रखे गए अंकों का योग और सम स्थान पर रखे गए अंकों का योग, यदि का जो अंतर है, मतलब इसका क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, नहीं तो 11 से क्या हो रहा हो, विभाजित हो रहा हो, या फिर 11 आ रहा हो। ठीक है, इनका जो अंतर है, मतलब इसका अंतर क्या होगा, 3, 1, 4, और इसमें से माइनस करोगे सम संख्या का जो योग है 4। यदि 0 आ रहा है तो ये 11 से विभाजित होगी, नहीं तो यदि 11 भी आ रहा है तो भी ये 11 से विभाजित हो जाएगी। 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। ठीक है, 11 का विभाजन ये अपना हो गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इधर गौर से इधर लिख लेना, ये क्या है, विषम संख्या हो गई। ठीक है, और ये क्या है, सम संख्या हो गई। तो विषम माइनस सम करोगे, यदि 0 आएगा या 11 आएगा तभी वो 11 से विभाजित होगी। ठीक, अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 738A6A। ये कोई एक नंबर है, क्या है, कोई एक नंबर है। इसमें हमको A की वैल्यू निकालना है कब, जब वो 11 से विभाजित हो रहा हो, 11 से विभाजित हो रहा हो। तो 11 के विभाजन का हम नियम क्या पढ़े थे कि विषम संख्याओं का, संख्या के विषम अंकों का योग, क्या, अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। तो हम इधर 0 लेके चलते हैं। ठीक है, अब विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 7 हो गई, 8 हो गई, 6 हो गई। ठीक है, इनको जोड़ो, इधर क्या लिखोगे, 7 + 8 + 6। ठीक, ये अपना, फिर क्या, माइनस, फिर क्या है, सम संख्या कौन सी होगी, 3A और A, 3 + A + A, ये बराबर में क्या है, अपना 0। ठीक,
अब इसको जोड़ोगे 8 6 14 14 7 कितना आ गया 21 माइनस 3 और ए कितना हो गया 2a। अब माइनस साइन अंदर इंटू होगा तो क्या होगा माइनस 2a बराबर 0। इसमें से ये घट गया तो कितना बचा 18 माइनस 2a बराबर 0। 2a उधर चला गया, ठीक है, तो 18 बराबर क्या है 2a और a बराबर क्या हो जाएगा 18/2 कितना आ गया 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 9। चेक कर लेते एक बार, यहाँ पर 9 रखो और यहाँ पर 9 रखो। देखो इसका सम कितना आ रहा था 8 7 15 15 6 21 आ रहा था विषम संख्याओं का योग, और इसका कितना आ जाएगा 3 9 3 12 12 9 21। तो 21 माइनस 21 कितना हो गया 0। मतलब कि हमारा a का वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक है, अभी मैं इतना बता रहा हूँ, बाद में फिर अपने को शॉर्ट फॉर्म में कर। अब अपन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 4 3 2 स्टार 7। ठीक है, यदि ये संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 9 का हम क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे कि ये जो कुल अंकों का योग होगा संख्या के, मतलब क्या अंक कौन से हैं 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार प्लस 7, यदि ये 9 से विभाजित हो रहा होगा तो हम क्या है स्टार की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, सबसे खास बात ये स्टार की वैल्यू वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है, ये नहीं कि स्टार की जगह कुछ भी रख देंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा। जो छोटे से छोटी वैल्यू होगी वो रखेंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं आगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 7 कितना हो गया 21। अब देखो सबसे पास में जो वैल्यू होगी वो कितना कम होगी, मतलब कि 9 की डिविजिबिलिटी से। देखो 9 3 होता है 27, कितना होता है 27। इसका सम कितना है 21 और प्लस क्या है स्टार डिवाइड बाई क्या है 9। इसमें यहाँ पर क्या रख दें वैल्यू कि 9 की डिविजिबिलिटी में आ जाए, तो कौन सी वैल्यू रखेंगे पुट करते हैं। जैसे पहली 6 रखते हैं, पहली 27 है ना जो इसके पास में, तो स्टार की जगह 6 रखेंगे, कितना हो जाएगा 21 + 6/9 यानी कि 27/9 और ये वैल्यू क्या है कट रही है, मतलब कि हमारा स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब ऐसा नहीं बोल देना है कि सर ये स्टार की 6 की जगह हम लिख दें क्या 15 तो भी कट रही होगी, वो नहीं अपने को देखना। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू देना है जो उधर रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 का। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिखा रहा होगा इधर 417 स्टार 4। ठीक है, ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है 4 से विभाजित होता है, तो स्टार की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने 4 की भाज्यता का नियम क्या पढ़ा था कि अंतिम 2 संख्याएं जो हैं यदि 4 से विभाजित हो रही होंगी तो वो संख्या क्या है 4 से विभाजित होगी। अब देखो गौर से, यहाँ पर स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं। देखो अंतिम संख्या कौन सी है स्टार और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, क्या रख सकते हैं इधर 1 रखोगे 14 आएगा, 2 रखोगे 24 आएगा, कट रहा है। लेकिन क्या वो 2 छोटी वैल्यू है जो 4 से कटेगी? छोटी वैल्यू नहीं है। तो छोटी वैल्यू कौन सी, जैसे एग्जांपल है सबसे छोटी कौन सी है 0। यदि हम स्टार की जगह क्या रख देते हैं 0 और ये क्या है 4 डिवाइड बाई 4, ये कट रहा है 1 जा। तो यहाँ पर स्टार की जगह अपने को छोटी से छोटी वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ पर स्टार की जगह क्या लिख देंगे 0। यदि ये चेक करोगे जब आप क्या है 41704, ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, काट के देख लो 10426। ठीक है, ये अपना क्या है कट गया ये 4 से। अपने को क्या देखना सबसे छोटी वैल्यू लिखना, लिखने को तो 2 भी लिख सकते थे। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल में लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यदि आप रूल पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।